हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों का जो फिजिक्स का पेपर होना है 6 मार्च को, उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके हैं लॉन्ग प्रश्न, क्योंकि लॉन्ग प्रश्नों का बहुत ही महत्व है। 4 आपके लॉन्ग प्रश्न आते हैं 5 नंबर के, तो जो 20 नंबर के आपके लॉन्ग आते हैं तो उससे आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं अगर आप उनकी तैयारी अच्छे से करते हैं, क्योंकि आपके बहुकल्पी पहले हो जाते हैं, उसके बाद आपके 4 लॉन्ग आते हैं और 4 लॉन्ग क्या उसमें 8 लॉन्ग आते हैं। 8 में से आपको 4 लॉन्ग करने होते हैं। तो अगर आप अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेंगे लॉन्ग प्रश्नों की, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, तो उस 8 में से आपको 4 प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो ये यूनिट वाइज जो आपको पहले पार्ट के अलग लिखे गए हैं लॉन्ग प्रश्न, आपको इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 नंबर और 5 नंबर में आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। और आप अगर देखेंगे मॉडल पेपर में चाहे तो अनसॉल्व्ड में, तो हर बार प्रश्न इसी प्रकार के मिलते हैं। अगर इतने प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो हो सकता है सारे के सारे प्रश्न आपको लॉन्ग में मिल जाए। ठीक है, जैसे पहला दिया है, ये पहले यूनिट वाइज हमने लिखा है, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है सारे पेपरों को देख के और आंसर को देख के उसी प्रकार से आपको बताया कि कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं जिसके आने के चांस है 2025 में। ठीक है, पहले प्रश्न जैसे पहला प्रश्न दिया है, वैद्युत दुदु की अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक, ये आपका पहला है। ठीक है, वैद्युत दुदु की अच्छी स्थिति के लिए तीव्रता का व्यंजक, ये लॉन्ग में है। दूसरा भी है निरक्षी स्थिति में, ये दोनों है, अच्छी स्थिति या निरक्षी के लिए। अच्छी वाले के ज़्यादा चांस है आने के लिए, क्योंकि 2022 या 23 में एक बार पूछा गया, उसके बाद ये 2-3 साल से आया नहीं है। तो अच्छी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और निरक्षी जो है इसे थोड़ा छोटा, तो ये 3 नंबर में आ सकता है। और गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय तो अभी आपका आया था ये वाला गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है पूरा लॉन्ग में। और गॉस के नियम से कूलाम का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको है, क्योंकि ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ लॉन्ग में ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। और ये एक न्यूमेरिकल है, 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 और 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये वाला है। और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत विभव, ये भी आपको पढ़ना है डेरिवेशन। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको बहुत सारे तैयार करने पड़ेंगे। अगर सारे प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, उसमें से बहुत सारे जो शॉर्ट प्रश्न बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, उसी में से आपको बहुत सारे मिल भी जाते हैं, और फार्मूले जो होते हैं वो भी आपको तैयार हो जाते हैं। फिर निरक्षी के लिए भी वैद्युत विभव, अच्छी के लिए तीव्रता, निरक्षी के लिए तीव्रता, और अच्छी के लिए विभव, निरक्षी के लिए, 4 तो आपकी यही है। गॉस के दोनों 6 प्रश्न आपके हो गए। उसके बाद ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक, बहुत बार पूछा गया है और हर बार ये प्री बोर्ड और हाफली में भी पूछा जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक निकालना, ये भी आपको लॉन्ग में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए पहले पार्ट के इतने प्रश्न हो गए, जो पहला यूनिट है। उसके बाद अब आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर। ठीक है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध बताना है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताना है, इस या इससे न्यूमेरिकल जोड़ देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये, और हर बार अभी प्री बोर्ड में भी ये वाला आया था, अनुगमन वेग वाला। किरचॉफ के वैद्युत परपथ संबंधी नियम, किरचॉफ का नियम पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आपका अभी प्री बोर्ड में आया था कि किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। पहला नियम भी पूछ लेता है किसके संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना, सूत्र को स्थापित भी करना है। ठीक है, ये लॉन्ग में आ जाता है आपका। और ये वाला प्रश्न जो है लॉन्ग में, ठीक है, प्रतिरोध निकालना है ए व बी के बीच, ए व डी के बीच, ए व सी के बीच। पता है आपको, ये वाला प्रश्न अभी आया था आपका प्री बोर्ड में, इसमें से पूछा गया था। ठीक है, सेम यही वाला प्रश्न 6, 4, 10 यही वाला आया था आपका, लॉन्ग में आया था। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इसके आने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत बार पूछा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बायोसेवर्ट का व्यंजक। ठीक है, बायोसेवर्ट का व्यंजक मतलब बायोसेवर्ट का जो नियम है उसको आपको बताना है। ये पूरा बायोसेवर्ट का जो नियम बताना है, उसका सूत्र स्थापित करना है। फिर है
बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ये बताना है। ठीक है, देखो किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, फैराडे के नियम, एम्पीयर का नियम, 4 नियम है आपके। चारों में से 1 या 2 तो हर बार आपके पूछे जाते हैं, 4 नियम है। ठीक है, ये एम्पीयर, बायो-सेवर्ट और किरचॉफ आपने अभी देखा, और इसके आगे आएगा फैराडे के नियम। ठीक है, तो ये सूत्र ये वाला होता है, या तो डायरेक्ट ये कह देंगे B बराबर म्यू 0 I/2R को स्थापित करो। एम्पीयर का नियम, इससे भी एक सूत्र आता है म्यू 0/2 I/R। एम्पीयर का नियम लिखना है और इसको स्थापित करना है सूत्र को इसी की सहायता से। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार लूप द्वारा वॉल्यूम का गुण टाउ बराबर NI/AB, ये भी आपका लॉन्ग में आ जाता है या तो शॉर्ट में भी पूछ लेता है। फिर अगला है अपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? म्यू आर काई एम में संबंध स्थापित कीजिए। ये सारी परिभाषाएं पूछ सकता है आपसे, और शॉर्ट में भी ये बहुत बार पूछा गया है, और इसके सूत्र भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इसके। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। यदि फाई बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C वेबर है तो इसके ABC के मात्रक बताने हैं और इसका मान तो बताना है, प्रेरित विद्युत भाग बल E का मान निकालना है। फैराडे के नियम लिखने हैं सभी। ठीक है, फैराडे के नियम, और उसके बाद ये सवाल लगाना है आपको। तो ये फैराडे के नियम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर अगला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा, और उसके बाद ये इसके साथ डेविएशन है। 2 समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भंवर धाराओं से क्या समझिए, ये सिलेबस से हट गया है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग, भंवर धाराएं डिफिनीशन आती थी, इसकी जगह पर आप LCR परपथ का पूरा विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। LCR परपथ में सूत्र कैसे निकालेंगे, उसकी आवृत्ति। ठीक है, तो LCR परपथ का चित्र बनाना, वो सब इसमें देख लेंगे आप। LCR परपथ जो होता है, सिद्ध कीजिए E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, या I बराबर E/R, या B ओमेगा L स्क्वायर 2R। ये आपका सिद्ध करने के लिए पूछ लेता है कि प्रेरित विद्युत भाग बल जो है इसका मान ये होता है, डायरेक्ट ये पूछ लेता है। फिर आपका है चौक कुंडली और ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर आपका यही अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का आपका प्रश्न आ जाता है। ठीक, ये वाला जो है धारती प्रतिघात निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात, परपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा कलांतर वोल्टता के बीच कलांतर, परपथ में धारा का शिखर मान, और ये आपका चित्र दिया है। इसमें सभी मान दिए हैं, 10 हेनरी, 20 माइक्रोफैराड, 500 ओम और V बराबर 200 साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार पूछा। अनुनादी परपथ भी इसमें आपका आ जाता है। ठीक है, श्रेणी अनुनादी परपथ और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और उसके प्रकार। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है उसका सिद्धांत या उसके प्रकार, सिद्धांत भी पूछ लेता है इसमें, सिद्धांत और उसके प्रकार। ठीक है, तो पूरा ये आपका लॉन्ग हो जाता है। सारे लॉन्ग आपको इतने तैयार करने, ये पहले पार्ट के हैं। 25 प्रश्न जो हैं वो आपके पहले पार्ट के हैं, दूसरे पार्ट के भी आपको तैयार करने। अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके शॉर्ट में, बहुकल्पी में और लॉन्ग में तो मिलेंगे ही आपको। ठीक है।